और युधिष्ठिर जी भी अपने बड़ों की कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, आप कल्पना कीजिए। कई लोग सोचते हैं ना कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला धर्मराज होने के बाद भी, कई लोग सोचते हैं, और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। माताओं, युधिष्ठिर जी कोई जुआरी नहीं थे। हुआ क्या था, जो ये धृतराष्ट्र है ना, ये पुत्र मोह में इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि जब बंटवारा हुआ तो इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दिया, जो बिल्कुल बंजर भूमि थी, और द्वारिकाधीश ने कृपा करके उस बंजर भूमि में इस प्रकार से मानो सोना उगा दिया कि प्रकृति जो है रत्न प्रदान करने लगी। एक बार दुर्योधन ने सोचा जरा देखूं तो पांडवों को जो थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ बंजर भूमि दी थी, इनको तो खाने के भी लाले पड़ रहे होंगे। लेकिन जब भगवान की कृपा से उस इंद्रप्रस्थ में इतना वैभव देखा पांडवों का, तो दुर्योधन को बड़ी जलन होने लगी। रात दिन पांडवों के उस वैभव से जलने लगा, और इसने अपने पिताजी को ऐसी पट्टी पढ़ाई, बोले कि पिताजी एक काम कर दो, युधिष्ठिर आपकी बात कभी टालते नहीं हैं, ताऊजी ताऊजी कहते हैं, इसलिए आप युधिष्ठिर को आज्ञा दे दीजिए कि जुआ खेले। और देखो, घर का मुखिया अगर खराब हो ना, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र अर्थात घर का मुखिया, जिसकी आंखें बाहर से भी अंधी हैं। और माताओं, कोई बाहर से अंधा हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से भी अंधा हो जाता है ना, जब इसकी मन की आंखें भी बंद हो जाती हैं, उस दिन उसकी दुर्गति को कोई बचा नहीं सकता। पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि ही, अपने पुत्र के मोह में इतने ग्रसित हैं धृतराष्ट्र कि बाहर की आंखें तो अंधी हैं ही, लेकिन इनकी अंदर की आंखें भी अंधी हो चुकी हैं, जिसे कहते हैं ना, इसकी आत्मा तो मर चुकी है, मतलब जिसको सही गलत का भी आभास नहीं। और दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को कहा, बेटा चलो आज पासे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आज पासे खेलते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये जुआ तो खेलना नहीं चाहिए। और तब धृतराष्ट्र ने जब बार बार कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे कहने पर खेल लो, तो ताऊजी की आज्ञा का कहीं मान रखने के लिए, कहीं अपमान ना हो जाए, इसलिए युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला है। अन्यथा युधिष्ठिर जी कोई जुआरी नहीं थे। यहाँ पर तो अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन करने के लिए ही ये घटना घटी। और आप सभी जानते हैं, जो शकुनी थे, एक वृंदावन में एक कहावत है, घर ने बिगाड़े आरो, दीवार ने बिगाड़े आलो, और घर ने बिगाड़े सालो। घर को आला बिगाड़ता है। किसी दीवार में आप जितने ज़्यादा आले बनाएंगे तो फिर वहाँ पर 4 इंची दीवार बनानी पड़ेगी ना, स्पेस देने के लिए, तो दीवार कच्ची पड़ जाएगी जितने आले होंगे। और उसी प्रकार से घर ने बिगाड़े सालो, इसलिए जिस घर में साले का ज़्यादा आना जाना है तो वो घर भी धीरे धीरे, मतलब मायके वालों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। राधे राधे। तो जो शकुनी हैं ये मामा श्री हैं। तो शकुनी के जो पिता हैं ना, इन्होंने, अब पुरानी कोई दुश्मनी थी, कथा लंबी हो जाएगी, महाभारत की है, बस इतना समझ लीजिए। पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए शकुनी के पिता ने ये वचन लिया था कि इस हस्तिनापुर का मैं नाश करूंगा, क्योंकि गांधारी का विवाह नहीं चाहते थे इनके भाई आदि, इनके पिता आदि, इनसे करवाने के लिए। लेकिन एक क्षत्रिय ने एक अपने वीरत्व के बल पर गांधारी को अपने घर की कुलवधू बना लिया था। गांधारी ने तो उस रिश्ते को स्वीकार किया था, लेकिन गांधारी के पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए एक बाप ने, कभी कभी हम अपने अभिमान को पोषित करने के लिए कई बार हम अपनों का ही नुकसान करा देते हैं। बताइए, गांधारी का पिता अपने अभिमान के वृक्ष में जल डालने के चक्कर से इसने खुद अपनी कन्या के घर को नाश करने का संकल्प ले लिया। हस्तिनापुर का मैं नाश करवा के ही रहूंगा। और मरते मरते शकुनी को कहा, अपने बेटे को कहा कि बेटे, जब मेरी चिता जलेगी ना, जो उसकी हड्डी होंगी, उस हड्डी से तू पासे बना लेना।
उस पासे, उससे तू पासे बना लेना और बस मेरा अपने पिता को याद करते रहना और पासे फेंकते रहना। जो अंक तेरे मन में होगा वही अंक आएगा। और दुर्योधन के पास वही, शकुनी के पास वही अपने पिता के पासे हैं। और आज युधिष्ठिर जी को बलि का बकरा बनाकर बैठा दिया। और वैसे तो नियम क्या है, जो खेल रहे होते हैं पासे वही तो फेंकते हैं। दुर्योधन का और युधिष्ठिर जी का खेल चल रहा है तो पासे तो उन दोनों को ही फेंकने चाहिए थे। देखो नियम को किस प्रकार से प्रदूषित किया गया। यहाँ पर शकुनी दूसरा ही पासे फेंक रहा है। इस प्रकार से एक एक चीज दाव पर लगती चली गई, लगती चली गई, लगती चली गई, और जिसमें कि द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया गया। लेकिन पांडवों ने कभी भी अपने भाई के आगे जाकर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इतना आदर सत्कार किया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।